मुझे पहले से पता था कि कभी न कभी आरडीजे वापस आएगा एमसीयू में, वो भी डॉक्टर डूम बनकर, जिसका कारण था मेटा कास्टिंग। ये एक ऐसा फन कॉन्सेप्ट है जहां किसी एक्टर को इस बेस पर कास्ट किया जाता है कि उसकी पास्ट रोल या रियल लाइफ स्टोरी नए कैरेक्टर के साथ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनाए। एमसीयू में जब भी मेटा कास्टिंग होती है तो वो एक तरह का ईस्टर एग बन जाता है, जैसे मार्वल ने ऑडियंस के साथ आंख मार के बोला हो, समझे। जैसे जॉन क्रासिंस्की को रीड रिचर्ड्स बनाना पहले सिर्फ फैन आर्ट और मीम्स में था और फिर सडनली वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख गए। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं थी, ये एक रिवॉर्ड था उन फैंस के लिए जो सालों से ये इमेजिन कर रहे थे। और कभी कभी मेटा कास्टिंग इतनी डीप होती है कि उसके लेयर्स ही अलग फील होती है। एक परफेक्ट एग्जांपल है आरडीजे एज डॉक्टर डूम। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आरडीजे ने पहले फैंटास्टिक फोर के लिए विक्टर वॉन डूम का ऑडिशन दिया था। उस वक्त तो वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, बट अब जब वो एज डॉक्टर डूम वापस आ रहे तो उन्हीं के चर्चे हर जगह हैं। ये एक शॉक फैक्टर था कुछ लोगों के लिए, बट मेरी गट फीलिंग कहती थी कि आरडीजे एमसीयू के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको वो लोग ऐसे ही साइड नहीं कर सकते। वो वापस आएंगे एंड वो आ भी रहे हैं। अब इमेजिन करो वो एज डॉक्टर डूम किसी दूसरे यूनिवर्स के, तो वो उतना शॉक नहीं देगा। बट अगर स्टोरी में ये ट्विस्ट हो कि डूम ड्रीम वॉक करके किसी ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स के डेड टोनी स्टार्क के बॉडी में आ गए हो, तो भाई ये मेटा कास्टिंग नहीं, मेटा स्टोरी टेलिंग का लेवल 100 बन जाएगा। मेटा कास्टिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि ये कैजुअल ऑडियंस को एंटरटेन करती है, और जो लोग थोड़ा ज्यादा डीपली चीजें ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए ये गोल्ड माइन होती है। एमसीयू को इस पावर का यूज स्मार्टली करना चाहिए, जहां ये स्टोरी को एलिवेट करे, सिर्फ सरप्राइज के लिए नहीं। क्योंकि जब कास्टिंग सिर्फ शॉक या मीम के लिए होती है तो वो मोमेंट्री हाइप तो देता है, लेकिन इम्पैक्ट छोटा पड़ जाता है। लेकिन जब मेटा कास्टिंग के पीछे लॉजिक हो, इमोशन हो और स्टोरी फिट हो, तब वो मार्वल मैजिक लगता है। लेकिन मेटा कास्टिंग का पोटेंशियल यहीं खत्म नहीं होता। एमसीयू आगे जाके कुछ और बोल्ड मूव्स ले सकता है, जैसे द मेकर और माइस्ट्रो को इंट्रोड्यूस करना। अब माइल्स टेलर को मेकर के रोल में वापस लाना ये एक जेन्युइनली स्मार्ट मूव हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप पहले प्रॉपर रीड रिचर्ड्स को स्टैब्लिश करते हो। कॉमिक रीडर्स, स्पेशली जिन लोगों ने सीक्रेट वॉर्स और रिसेंट अल्टीमेट सीरीज पढ़ी है, उन्हें पता है कि मेकर का कैरेक्टर सिर्फ एक एविल वेरिएंट नहीं है। वो रीड का एक ट्विस्टेड, मोरली ब्रोकन वर्जन है जो उतनी ही इंटेलिजेंस के साथ दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है जितनी रीड उसे बचाना चाहता है। माइल्स टेलर को वापस लाना नॉस्टैल्जिया लग सकता है, लेकिन अगर स्टोरी में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए, एक हीरोइक रीड और एक कोल्ड कैलकुलेटिंग मेकर, तो ये कास्टिंग सिर्फ मेटा नहीं, मीनिंगफुल भी बन जाएगी। और अगर बात हो माइस्ट्रो की, तो वो थोड़ा ट्रिकी टेरिटरी है। माइस्ट्रो हल्क का एक फ्यूचर एविल वर्जन है जो पावर और रेज में कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लोग चाहते हैं कि एडवर्ड नॉर्टन या एरिक बना को इस रोल में देखें, लेकिन सच ये है कि इस विश के पीछे इमोशनल लॉजिक कम और नॉस्टैल्जिया ज्यादा लगता है। सिर्फ इसलिए किसी एक्टर को वापस लाना कि वो असली हल्क थे, बिना उसके स्टोरी में जेन्युइन रेलेवेंस के, वो मेटा कास्टिंग का वीक वर्जन होता है। लेकिन अगर एमसीयू ने माइस्ट्रो को एक डार्क डिस्टोपियन आर्क में इंट्रोड्यूस किया, जहां ब्रूस बैनर की लेगेसी ही थ्रेट बन जाती है, तब ये कैरेक्टर और कास्टिंग दोनों पावरफुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ पुराने चेहरे नहीं, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी होना चाहिए। तो फाइनली मेटा कास्टिंग तभी काम करती है जब वो सिर्फ OMG मोमेंट के लिए नहीं, बल्कि कहानी के फाउंडेशन पर बेस्ड हो। एमसीयू के पास अब मल्टीवर्स है, लीगेसी कैरेक्टर्स है और एक ह्यूज फैन बेस जो हर रेफरेंस को डीकोड करता है। स्मार्ट मेटा कास्टिंग उन्हीं के लिए एक ट्रीट बन जाती है, एक ऐसी छोटी सी स्माइल जो स्क्रीन के पीछे से डायरेक्ट ऑडियंस को मिलती है, बिना स्टोरी को डाइल्यूट किए। तो अब सवाल ये है, क्या आप मेटा कास्टिंग के फैन हो? क्या आपको लगता है कि माइल्स टेलर को मेकर बनाना या एडवर्ड नॉर्टन को माइस्ट्रो के रोल में लाना स्मार्ट मूव होगा, या फिर आप मानते हो कि एमसीयू को फ्रेश फेस और न्यू एनर्जी देनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम मेटा कास्टिंग आइडिया है जो एमसीयू में देखना चाहते हो, वो भी शेयर कर सकते हो। शायद मैं इस पर एक वीडियो बना ही दूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मल्टीवर्स में कोई नया ट्विस्ट आए तुम सबसे पहले उसे डीकोड कर सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लविंग मार्वल एंड कीप थिंकिंग मेटा।